उस सहाबी का नाम सुनिए, क्योंकि अब आगे पीछे नहीं हुआ है। कितना हो गया टोटल? 23,000। शुक्र है 24 नहीं हुआ, वरना मामला फंसता। 23,000 हो गया। उस सहाबी का नाम सुनिए जो सहाबी मस्जिद नबवी की तामीर में हर बार 2 ईंट लेकर जाते थे, ये कहते हुए एक ईंट मेरी तरफ से, एक ईंट हुजूर की तरफ से। उस सहाबी का नाम है, नाम बोलते ही सुभान अल्लाह, नाम बोलने वाला। उस सहाबी का नाम है हजरत अम्मार बिन यासिर रदियल्लाहु ताला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या नाम बताया मैं? हजरत अम्मार बिन यासिर रदियल्लाहु ताला। क्या है? हजरत अम्मार बिन यासिर। ये वो सहाबी हैं जो हर बार 2 ईंट लेकर जाते थे और ये कहते हुए जाते थे एक ईंट मेरी तरफ से, एक ईंट हुजूर की तरफ से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैसा इश्क था कि ईंट भी ले जा रहे हैं तो एक ईंट अपनी तरफ से, एक ईंट हुजूर की तरफ से। इतने बड़े मजमे में से कोई ये कह सकता है कि 1,000 हुजूर की तरफ से मैं दे रहा हूं? कोई एक आदमी ऐसा कह दे जो 1,000 हुजूर की तरफ से मैं दे रहा हूं? बाप के नाम से देते हैं, माँ के नाम से देते हैं, बच्चों के नाम से देते हैं, हुजूर की तरफ से कोई है जो देगा? कहेगा हुजूर की तरफ से 1,000 दे रहा हूं। सिर्फ एक आदमी। मास्टर साहब इधर आइए, कितना देकर के गए? वो खुद से दे देंगे तो क्या बात? आइए मुसाफिर, हुजूर की बात होने की तो हुजूर की तरफ से आप आए हैं, ये क्या पता सोने की है? बोलिए। और कितना देंगे हुजूर के नाम? खुद से बोल दीजिए, दबाव नहीं डालेंगे। 5,000। 5 बच्चे में कितना होता है? 2,000। हमारे मदरसे का बच्चा दे देता है। आप टीचर हैं जी, शादी हो गई? नहीं। क्या चाहते हो, दुआ करूं कि नहीं करूं? अभी तो खर्चा भी नहीं तुम्हारा यार। हम लोग को देख रहा है, पहले बहुत सस्ते थे हम लोग। 5,000 कर दे, बोलो ना हौसले के साथ। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, या रसूलल्लाह। अब चंदा नहीं होगा, बैठ जाइए चाचा, बैठ जाइए। हम जान रहे हैं हम तकरीर करने के लिए आए, लेकिन थोड़ा सा मिजाज बन गया, क्योंकि आप लोगों को मुझको जांचना था, इसलिए मैंने चंद बातें कर दी। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? चंदा देकर के जा रहे हैं क्या? 5,000 मास्टर साहब की तरफ से। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो सहाबी रसूल हैं जिनके बाप, इधर तवज्जो के साथ सुनिए, इस्लाम का नॉलेज हमारे पास होना बहुत जरूरी है। हम इस्लामियात से दूर, सुनिए। हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद मोहतरम हजरत यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये वो सहाबी रसूल हैं इस्लाम के नाम पर सबसे पहले जिन्होंने अपनी जान कुर्बान की है, वो हजरत अम्मार के वालिद हजरत यासिर रज़ियल्लाहु ताला। जोर से बोले सुभान अल्लाह। हम लोग सिर्फ बोलते हैं आई लव मोहम्मद, बैनर लगाते हैं, स्टिकर लगाते हैं। मैंने तो कई नौजवानों को देखा जो अपनी बाइक पे स्टिकर लगा रहे हैं, अपने टी शर्ट में पीछे स्टिकर लगा दे रहे हैं। ये हुजूर के नाम की तौहीन कर रहे हैं आप। पहली बात तो हुजूर का ये नाम इतने धड़ल्ले से लेने की भी जरूरत नहीं है। क्यों भाई, ये हुजूर का नाम है। आई लव के साथ हुजूर का ये नाम, जो नाम इतना मोहतरम बिशान है कि इस नाम का कोई लड़का अगर किसी दस्तरखान में शरीक हो जाता है तो खुदा उसकी वजह से दस्तरखान में बरकतें नाजिल फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस नाम का कोई बच्चा अगर किसी घर में होता है तो आसमान से फरिश्ते आकर उस बच्चे की जियारत करके जाते हैं। सुभान अल्लाह। इतनी इतना मोहतम बिशान ये नाम। और इस नाम की खुसूसियत ये है कि जब कोई इस नाम को लेगा या सुनेगा तो उस पर दुरूद पढ़ना वाजिब हो जाता है। आप जो बार बार नारा लगाते हैं आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आई लव मोहम्मद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बोलते, आप ये कहिए ना आई लव,
या अय्युहल मुज़म्मिल, आई लव यासीन, आई लव ताहा, ये क्यों नहीं कहते हैं? तो खाली नारा लगाने से नहीं होता है। रसूल दीवकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हिस्ट्री जानना भी मुसलमानों की जिम्मेदारी है। जी जी, ये हम अपने बच्चों को सिखाएं। रबीउल अव्वल शरीफ में 4 झंडे कम लगाइए, मगर अपने बच्चों को दीन की 4 बातें ज्यादा बताइए। लाइटों की 4 लड़ियां कम लगाएं, मगर हुजूर की 4 बातें अपने बच्चों को ज्यादा बताइए। ये कोशिश हमारी होनी चाहिए। हजरत यासीन, ये तवज्जो दे, इस्लाम के लिए सबसे पहले अपनी जान देने वाले कौन है? हजरत यासीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो हजरत अम्मार के वालिद हैं। और औरतों में सबसे पहले जिन्होंने इस्लाम के नाम पर अपनी जान कुर्बान की है वो हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या नाम है? सुमैया, हजरत सुमैया, सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। ये दोनों हजरत अम्मार के वालिद और वालिदा हैं। हम लोग सिर्फ नारा लगाते हैं, मगर असल में हुजूर से अगर सच्चा प्यार कोई करता था तो ये लोग थे। अगर सहाबा के ईमान की कसौटी देखेंगे और अपने ईमान का मेयार देखेंगे, देखिए ये सब गलत हो रहा। और किसी को जाना है? हाँ जाइए, तुमको भी जाना है बाबू? जूता बांध रहा। वो क्या करेगा समझ में नहीं आ रहा, बैठेगा कि जाएगा? उसको पूछिए। और किसी को जाना है? हम समझ रहे हैं जब बहुत ज्यादा देर तक लोग बैठ जाते हैं ना तो यही होता है। हम इसीलिए कभी कभी बोलते हैं कि मजमे से चंदा नहीं होना चाहिए। चंदा हो जाता है तो लोग भाग जाते हैं। चंदा भी हो रहा है तो आप किसके लिए कर रहे हैं? उस मस्जिद के लिए जो मस्जिद यहाँ नहीं रहने वाली, जन्नत जाने वाली है। जोर से बोले सुभान अल्लाह। जिसमें आप नमाज पढ़ते हैं ये मस्जिद यहीं रहेगी। आपका घर ढह जाएगा, आपका घर यहीं रह जाएगा। करोड़ों की बिल्डिंग बना ली आपने, मगर यही रहेगी। 5000 की मस्जिद बना दी, वो मस्जिद यहाँ नहीं रहेगी, जन्नत जाएगी। दुनिया की तमाम मस्जिदें जन्नत पहुंचकर इन तमाम मस्जिदों से दीवार कायम होगी, छत बनेगी, मगर हुजूर की मस्जिद, मस्जिद नबवी, वो जब जन्नत में जाएगी तो उसे मेहराब का दर्जा हासिल होगा। जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसे मेहराब सबसे खास जगह होती है मस्जिद में, जहाँ खड़ा होकर के इमाम खुतबा देता है। जन्नत में जो मस्जिद बनेगी, उस मस्जिद में दुनिया की वो सारी मस्जिदें जो सुन्नियों की मस्जिद है, जहाँ से हुजूर की मोहब्बत का पाठ पढ़ाया जाता है, हुजूर की अजमत की बात बताई जाती हो, जी जी, वो मस्जिद नहीं जहाँ से हुजूर की तौहीन की बात बताई जाती है, उस मस्जिद की बात नहीं कर रहा। वो मस्जिद तो मस्जिद ज़िरार के हुक्म है। वल्लज़ीना तख़ज़ू मस्जिदन ज़िरारन कुफ़रन व तफ़रीक़न बैनल मुमिनीन व इरसादन लिमन हारब अल्लाह व रसूलहू। वो मस्जिद मस्जिद ज़िरार के हुक्म है जो हुजूर की गुस्ताखी के लिए मस्जिद बनाई गई, जहाँ से हुजूर की ताज़ीम की बात होती है, हुजूर की इज्जत की बात की जाती हो, वो मस्जिद। जोर से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपका पैसा जिस मस्जिद में लग रहा है वो मस्जिद यहाँ नहीं रहने वाली है, वो मस्जिद जन्नत जाने वाली है। तो आप जान लीजिए ये मस्जिद जन्नत में जाएगी तो आप भी जन्नत में जाएंगे। क्यों? हुजूर कहते हैं किसी ने एक ईंट अगर मस्जिद में लगाई तो खुदा उसके लिए जन्नत में महल तैयार करेगा। तो जन्नत में अगर महल बनेगा तो आपके लिए महल बनेगा, जब आप रहेंगे ही नहीं तो महल क्यों? जोर से बोले महल आपके लिए बनेगा तो आप ही उसी में रहेंगे। खलीफा हारून रशीद, हेलो बैठिए, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, एकदम नहीं रुकने वाले हैं। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। खलीफा हारून रशीद की बीवी मलका जुबैदा पालकी पर सवार है। समंदर के किनारे पर अचानक कहा पालकी रोको, पालकी रोकी गई, नीचे उतरे, देखा हज़रत बहलोल दाना समंदर के किनारे बैठ करके मिट्टी का मकान बना रहे हैं, बालू का। पूछती है बाबा क्या कर रहे हैं? कहा जन्नत
बेचोगे? हाँ बेचूंगा। कहा कितने में? कहा 10 दिरहम। मलका जुबैदा ने अपने बटुए से 10 दिरहम निकाला, बाबा को दिया। हजरत बहलुल दाना ने बस 10 दिरहम लिया, समंदर में फेंक दिया। रास्ता भर खलीफा हारून रशीद अपनी बीवी मलका जुबैदा को चिढ़ाते रहे कि औरत के पास दिमाग नहीं है, अक्ल नहीं होती है, नाकिसुल अक्ल होती है। 10 कहीं बालू में जन्नत मिलती है। और वो बाबा भी पागल जो 10 दिरहम लिया, उसे उसकी हिफाजत करनी चाहिए थी, मगर समंदर में फेंक दिया। न तुम्हारे पास दिमाग, न बाबा के पास दिमाग। रात में सोया था, ख्वाब देखता है कि जन्नत में एक महल तैयार है जिसमें उनकी बीवी का नाम लिखा हुआ है। सुभान जोर से बोले, जोर से बोले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहना ये चाह रहा हूँ कि जन्नत में जिसके नाम का महल होता है वही जाता है। जन्नत में वही जाएगा जिसके नाम का महल रहेगा, और महल उसी का बनेगा जिसने खुदा की मस्जिद बनाई। जोर से, जोर से, जोर से। खलीफा हारून रशीद ने देखा कि जन्नत में महल है, उसमें नाम लिखा हुआ है उनकी बीवी मलका जुबैदा का। अंदर दाखिल होना चाहा, दारोगा जन्नत ने रोक कर कहा, कहां जा रहे हो? कहा देखते नहीं मेरी बीवी का मकान? कहा सुनो, ये दुनिया नहीं है, ये जन्नत है। जन्नत में जिसके नाम का महल होगा वही जाएगा, दूसरा नहीं जाएगा। जोर से धक्का दिया, आंख खुली, बीवी के कमरे में गए, अपनी खातून को कहा मोहतरमा उठ जाओ। कहा क्या बात है? कहा चलो उसी बाबा के पास, उसी बाबा के पास चलो। ले गए बाबा के पास। खलीफा हारून रशीद ने हजरत बहलुल दाना से पूछा, बाबा क्या कर रहे हैं? कहा जन्नत बना रहा हूँ। बेचेंगे? हाँ बेचूंगा। कहा कितने में? कहा 10,000 दिरहम में। खलीफा हारून रशीद कहते हैं कल बेचा था 10 दिरहम में और आज बेच रहे हो 10,000 में, इतना फर्क कैसे? हजरत बहलुल दाना कहते हैं कल का जो सौदा हुआ था वो बगैर देखे हुआ था, और आज तो तू देख करके आ रहा है। जो सौदा देख करके होता है और जो सौदा बगैर देखे होता है, देखकर सौदा करने से बेहतर और पावरफुल बगैर देखे सौदे का होता है। बहलुल दाना कहते हैं कि कल का जो सौदा था बगैर देखे हुआ था, और आज तो तू देख करके आ रहा है। अब जरा देखे, तवज्जो करें, ज़हन करीब करें तो बात सुने। हुजूर क्या कहते हैं? नबी कहते हैं जिसने मुझे देखकर कलमा पढ़ा, मैं उसे एक मर्तबा मुबारकबादी पेश करता हूँ, और जिसने मुझे बगैर देखे कलमा पढ़ा, मैं उसे 7 मर्तबा मुबारकबादी पेश करता हूँ। इसमें तो सुभान अल्लाह मचल कर बोलना चाहिए था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर कहते हैं जिसने मुझे देखकर कलमा पढ़ा, मैं उसे एक मर्तबा मुबारकबादी पेश करता हूँ। जिसने मुझे बगैर देखे कलमा पढ़ा, मैं उसे 7 मर्तबा मुबारकबादी पेश करता हूँ। आप सोचे कि आपकी हैसियत कितनी है, आपका स्टेटस कितना ऊंचा है, आपकी शख्सियत कितनी बुलंद है कि हुजूर आपको 1500 बरस पहले मुस्तफा आपको याद कर रहे हैं, और मुस्तफा कह रहे हैं कि जिसने मुझे बगैर देखे कलमा पढ़ा, मैं उसे 7 मर्तबा मुबारकबादी पेश करता हूं। सहाबा ने पूछा था या रसूल अल्लाह, हमें एक ही मर्तबा और उनके लिए 7 मर्तबा? हुजूर कहते तुम तो मुझे देख रहे हो, देख कर कलमा पढ़ रहे हो, मगर कमाले मोहब्बत तो उन लोगों का होगा जो लोग हमें देखेंगे नहीं, सिर्फ अपने उलमा से मेरा नाम सुन करके मचल जाएंगे। आज हम मचलते हैं हुजूर का नाम सुनने के बाद। ये हमारा इश्क है, ये हुजूर से हमारी मोहब्बत है। ये रसूल दी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है कि हुजूर को बगैर देखे सिर्फ हुजूर का नाम सुनते हैं तो मचल जाते हैं। क्यों? हुजूर से प्यार है। तो आप अगर मस्जिद में 10 रुपया दे रहे हैं, 500 रुपया दे, 500 रुपए की कोई कीमत नहीं है आज के डेट में। 500 रुपया आदमी 28 दिन का रिचार्ज करता है तो 302 रुपये का रिचार्ज होता है। जबकि उस रिचार्ज करने के बाद हम लोग क्या करते हैं ये सबको पता है।
नेट जहां चालू हो गया आदमी 24 घंटा, क्योंकि आज की तारीख में आदमी अकेला रहता है तो उसको सबसे ज्यादा भड़काने वाला उसका मोबाइल है। अकेले में रह करके ज्यादा आदमी गुनाह करता है। इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने फरमाया कि कोई अगर अकेले में अपने आप को गुनाह से रोकता है तो वो आदमी मुजाहिद है। जिहाद सबसे बड़ा जिहाद वो कर रहा है जो अकेले में रहकर गुनाह से महफूज रहता है। जब अकेले में इंसान रहता है तो शैतान उस पर ज्यादा हावी होता है, तरह तरह के मशवरे कान में डालता है। शैतान को खुदा ने इतनी ताकत दी है, इतनी ताकत दी है कि वो छठे आसमान से आपके सीने में वसवसे डाल देता है। इतना पावरफुल होता है, लेकिन ईमान की ताकत उससे ज्यादा मजबूत होती है। जोर से जो इंसान हुजूर से सच्ची मोहब्बत करता है वो अकेले में रहकर भी गुनाह से महफूज रखता है। ये सोचता है कोई देखे ना देखे, मेरा रब मुझे देख रहा है। हुजूर हमें देख रहे हैं। आप यहाँ बैठ करके 500 रुपया बोल रहे हैं और आप 1000 दे रहे हैं, कोई 1000 बोल रहा है, आप 2000 लेकर के आ रहे हैं, तो ये सब कुछ मुस्तफा देख रहे हैं। हुजूर से कोई चीज पोशीदा नहीं। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सब कुछ जान रहे हैं। इसलिए कभी भी नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महफिल में बैठे तो इस ख्याल से बैठे कि कोई नहीं देख रहा है मगर आमना का लाल देख रहा है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के बाहर है, हजरत सफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कब्र के अंदर है। इधर तवज्जो, हजरत सफिया कब्र के, हजरत सफिया जान रहे हैं कौन है? हजरत सफिया जान रहे हैं कौन है? नहीं जानते। हजरत सफिया हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की फूफी है। कौन है? जोर से बोलिए। फूफी किसको बोलते हैं? बाप की बहन को बोलते हैं। बाप की बहन को बोलते हैं फूफी। हजरत सफिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हुजूर की फूफी थी। वो कब्र के अंदर है, नबी कौनैन कब्र के ऊपर है। नकीरैन आकर सवाल कर रहे हैं, मा कुंत तक़ूलु अन हाज़ा रजुल, इस मर्द के बारे में क्या कहा करते थे? हजरत सफिया सोच में है कि क्या बोलेंगे। हुजूर कब्र के बाहर से जवाब देते हैं, मेरी फूफी बोल क्यों नहीं देती है? ये मेरा भतीजा भी है और कायनात के मसीहा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। यानी हुजूर कब्र के ऊपर रहकर अंदर के सारे हालात देख रहे हैं। तो यकीन करो नबी कौनैन के लिए ये दीवार पर्दा नहीं बन सकती है, ये मिट्टी पर्दा नहीं बन सकती है। नबी हमारी धड़कनों की भी खबर रखते हैं। अगर ये यकीन अगर आपको है, अगर ये एतकाद के साथ अगर आप बैठते हैं जलसों में, तो फिर आप पांव फैलाकर मत बैठिए, पांव समेट कर बैठिए। क्योंकि आपका अकीदा है कि हुजूर देखिए, ये हुजूर की महफिल है। हुजूर की महफिल में जितना मुहद्दब होकर के बैठेंगे नबी कौनैन उतने खुश होंगे, उतने मुस्कुराएंगे। और एक मर्तबा हुजूर ने मुस्कुरा कर देख लिया तो हमारा काम हो जाएगा। जोर से बोले। ये सारी चीजें आलिमों के साथ बैठेंगे तब सीखेंगे आप। आलिमों के साथ आप बैठते नहीं हैं, आलिमों के साथ बैठिए। आप आलिमों के साथ बैठिएगा तो दीन सीखिएगा। मुरादाबाद शहर में एक लड़का था, इधर तवज्जो दे। मुरादाबाद शहर में एक लड़का था, उसका कारोबार पीतल का था, बाप का कारोबार पीतल का था, तो वो भी उसी पीतल का कारोबार को आगे बढ़ाया। वो आलिमों के साथ उठना बैठना रखता था, तो उसने अपने चेहरे पे शादी से पहले दाढ़ी सजाई। हुजूर क्या कहते हैं सुनिए। नबी फरमाते हैं, जब मेरी उम्मत में फितने का दौर शुरू होगा, उस फितने के दौर में अगर कोई मेरी एक सुन्नत को जिंदा करेगा तो खुदा उसे 100 शहीदों के बराबर सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। एक सुन्नत को। ये नौजवान लड़का बैठा है, देखिए स्टेज पर बैठा है, कितना अच्छा होगा इसके चेहरे पे दाढ़ी सज जाएगी। तुमको बोल रहा हूं, शादी हो गई फिर भी दाढ़ी नहीं रखा है। कितना अच्छा होता है चेहरे पे दाढ़ी रख देते। इतना अच्छा काम कर रहे हैं। आलिमों के साथ बैठने से ये शौक जागेगा कि हम दाढ़ी रखें। हुजूर ने फरमाया कि मेरी उम्मत में जब फितने का दौर शुरू होगा, कोई मेरी सुन्नत को, एक सुन्नत को जिंदा करेगा तो खुदा उसे 100 शहीदों के बराबर सवाब अता फरमाएगा।
ये हुजूर फरमाते। ये कब जानेंगे फितने का दौर शुरू हो गया? उसकी कोई पहचान होगी ना। आप ये बताइए कि आपने जोहर की नमाज पढ़ी, ये कैसे जानेंगे कि मेरी जोहर की नमाज कबूल हुई कि नहीं हुई? ये पता चलना चाहिए ना। आपको पता चलता है? नहीं पता चलता है। मैं पहचान बता दे रहा हूं, बता दो। कितने लोग सुनना चाहते हैं? जरा हाथ उठाएं, हाथ उठाएं सारे लोग और कहें या रसूल अल्लाह। चंदा नहीं मांगूंगा, टेंशन मत लीजिए। हाथ उठाने से भी डर रहे हैं या अल्लाह, मैं चंदा नहीं मांगूंगा। ए बाबू जाने दीजिए, वो ऐसे करके जा रहा है तो खतरा। सुनिए, नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कि आप कलमा पढ़ते हैं तो आपको इन चीजों की मालूमात होनी चाहिए। अगर किसी ने जोहर की नमाज पढ़ी, खुदा ने उस नमाज को कबूल किया कि नहीं कबूल किया, ये कैसे जानेगा? वो नमाज हमारी कबूल हुई कि नहीं हुई कैसे पता चलेगा? हमारे बुजुर्गों ने क्या लिखा है सुनिए। तफसीर नईमी में अल्लामा मुफ्ती मदियार खान नईमी अलैहिर्रहमा लिखते हैं, जोहर की नमाज पढ़ने के बाद अगर असर की नमाज का इंतजार कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि जोहर की नमाज कबूल हो गई। जोर से बोले। असर की नमाज पढ़ने के बाद अगर मगरिब की नमाज का इंतजार है तो इसका मतलब है कि आपकी असर की नमाज कबूल हो गई। ये कबूलियत की निशानी है। अच्छा, इधर क्या बोलते हैं? बारिश में अगर धूप में अगर बारिश होने लगे तो क्या बोलते हैं? झारखंड में बोलते हैं बंदर की शादी हो रही। इधर क्या बोलते हैं? जोर से बोलिए ना भाई। सियाल की शादी हो रही है। इधर बोलते हैं सियाल की शादी हो रही है, झारखंड में बोलते हैं बंदर की शादी हो रही है। ये लगता मौत के कुआं में गाड़ी चला रहा है। झारखंड में बोलते हैं बंदर की शादी हो रही है, इधर बोलते हैं सियार की शादी हो रही है। सुनिए, ये किस हद तक जिहालत है आप बताइए। इतना भी इल्म हमारे पास नहीं है। हमारी उम्र इतनी हो गई, इतने सालों से जलसा सुन रहे, हम इतना भी नहीं जान सके। कैसे सीखिएगा? जलसों में बैठिएगा नहीं, तकरीर शुरू होगी तो भागने लगिएगा। 500 रुपया मांग दिए तो 5 आदमी उठ करके चल दिए, तो फिर दीन कैसे सीखिएगा? आप कैसे जानिएगा? तो ऐसे ही बोलिएगा। धूप में बारिश होने लगेगी तो आप कहिएगा बंदर की शादी हो रही है, सियार की शादी हो रही है। वो आदमी जो खड़ा होकर के रुमाल बांध के, वो क्या सीखेगा? वो अभी मैं जो बताने वाला हूं वो क्या जानेगा? उसके लिए भी उतने ही जरूरी है। सुनिए क्या बोल रहा हूं मैं, इधर से मेरी तरफ तवज्जो दे। वाह, अच्छा, करीब आ गए वो सुनने के लिए। एक बार जोर से कहें या रसूल। सुनिए, धूप में अगर बारिश होने लगे, खवातीन भी सुने, मर्द हजरात भी सुने, धूप में अगर बारिश होने लगे तो हाथ उठाकर दुआ करने लग जाइए। उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत दुआएं कबूल फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुआ की कबूलियत की घड़ी होती है। कोई बंदर की शादी नहीं होती है, कोई सियार की शादी नहीं होती है। उस वक्त खुदा दुआएं कबूल फरमाता है। आज के बाद बोलिएगा बंदर की शादी हो रही है, नहीं कान पकड़ो। नहीं बोलना कि बंदर की शादी, पकड़ने नहीं बोल रहा हूं मैं, दैट्स ओनली जॉकिंग। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आज के बाद ये मत बोलना कि बंदर की शादी हो रही है या सियार की शादी हो रही है। जब धूप में बारिश होने लगे, कहीं पर भी है, आप दिल से अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ कीजिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी दुआओं को कबूल फरमाए। और दुआ मांगना है तो क्या दुआ मांगिएगा? ये दुआ मत मांगिएगा कि परवरदिगार मेरे बगल में जो 3 मंजिला मकान है वो गिर जाए और मेरा मकान 4 मंजिला हो। ये दुआ मत मांगना, क्योंकि हम लोग यही सब में ज्यादा परेशान रहते हैं। खुद 4 टाइम भूखे रह जाएंगे, ये दर्द बर्दाश्त कर सकते हैं, मगर दूसरा आदमी एक टाइम पेट भर के खा रहा है, ये तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही कि वो पेट भर के खा कैसे। अरे भाई, वो अपने मुकद्दर का खा रहा है, आपको क्या तकलीफ है? आप अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ कीजिए ना कि मौला मुझे भी खुशहाली अता फरमा दे, मैं किसी और का मोहताज ना बनूं, या हाथ उठे तो तेरी बारगाह में उठे। मैं मोहताज रहूं तो तुम्हारा मोहताज रहूं।
क्या बोले? धान लिखा है। एक आदमी 10 बैग सीमेंट है, एक आदमी धान लिखा है। क्या कुंटल धान? 1 कुंटल। 1 मूठ कितना होता है? 40 किलो। अच्छा 1 मूठ। अच्छा 1 मन। अच्छा 1 मन 40 किलो। हम लोग तरफ शायद 20 किलो में 1 मन होता है। 40 किलो होता है हर जगह। 40 किलो। हम लोग को नहीं, मौलवी मौलाना ऐसे भी मैथमेटिक्स में कमजोर होते हैं। आप लोग तेज होते हैं फिर भी नहीं देते। देते हैं भाई, आप ही लोग देते हैं, और कौन देता है? मस्जिद और मदरसे के लिए कोई बाहर से फंड नहीं आता है। मुसलमानों की हलाल कमाई से मदरसे बनते हैं, मस्जिदें बनती हैं। 5-7 आदमी मिलकर के 35 बोरा सीमेंट दे दिए। कौन कौन है? जरा हाथ उठाइए तो। कौन कौन है? उर्मिला भी एक बैठ। बैठ जाइए। हेलो हेलो। देखिए डिस्टर्ब हो गया ना। जाने दीजिए, जो जा रहे हैं उनको जबरदस्ती थोड़े बैठा सकते हैं। हाँ सलीम 7 बैठ, एक को 12 बैठ, याकूब 12 बैठ, इनामुल 3 बैठ, जैनुल आबिदीन 7 बैठ, कौन? सादिक 3 बैठ, एजाबुल 3 बैग। हाँ तुम्हारा कितना बैग है बाबू? हीरो बन के जो जा रहा है कितना बैग? हीरो 5 बैग। कितने हो गए टोटल? कितने हो गए? 40 बैग हो गए ना। यहाँ भी 5 बैग, 40 बैग हो गए। और 10 बैग आ जाएगा तो 50 बैग हो जाएगा। 10 बैग आ जाएगा तो 50 बैग हो जाएगा ना। 5 आदमी 2-2 बैग करके दे दीजिएगा तो हो जाएगा। देखिए सुभान अल्लाह, 50 बैग हो गया। देखिए सुभान अल्लाह, 2 बैग उधर से। इधर आइए जरा, मुसाफा कर लीजिए। आप नहीं कीजिएगा तो रहने दीजिए। कितने हो गए? 52 बैग हो गए। आप जा रहे हैं? जाना चाह रहे हैं आप? तुम्ही को बोल रहा हूं, उधर कौन सी मुड़ के देख रहे हैं? सुनिए 50 बैग हो गए ना, 52 बैग हो गए। मैं नहीं बोलूंगा कि 8 बैग अगर हो जाएंगे तो 60 बैग हो जाएगा, ये मैं नहीं बोलूंगा। लेकिन आप लोग खुद से अगर 8 बैग कर दीजिएगा तो 60 बैग हो जाएगा। लेकिन एक बात मेरी सुनिए जो मैं बोल रहा था शुरू कि हजरते ख्वाजा गरीब नवाज के पीर मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारवनी से पूछा गया था कि हमें ये कब पता चलेगा कि इस वक्त खुदा का खास फजल मेरी तरफ है? ये कब पता चलेगा? सुनिए, सुन रहे हैं? माशाअल्लाह। आप ऐसे बोले मैं समझा कि 5 बैग आप बोल रहे हैं, थोड़ा सा मुझको डाउट हो गया। अच्छे लोग हैं माशाअल्लाह। कभी कभी ऐसे लोग मिलते हैं मजमे में, सुनने वाले लोग, कि रात के इस हिस्से में 1:30 बजे आप बैठ करके तकरीर सुन रहे हैं और तकरीर सुनने के साथ साथ आप चंदा भी दे रहे हैं। वरना अक्सर व बेशतर हमने देखा है जलसों में 12 बजे रात चंदा हो, चाहे 11 बजे रात चंदा हो, चाहे 10 बजे चंदा हो, चंदा होने के बाद जलसा दम तोड़ देता है। लेकिन आपका जलसा अभी तक जिंदा है, चूंकि आप जिंदा दिल लोग हैं। जहां जिंदा दिल लोग होते हैं वो जलसे को दम नहीं तोड़ने देते। रात के 1:30 बजे तक अगर आप बैठ करके चंदा भी दे रहे हैं और तकरीर भी सुन रहे हैं, इसका मतलब है कि आप बहुत अच्छे शख्स हैं, आपकी तहजीब अच्छी है, आपकी सोच अच्छी है, आपके ख्यालात अच्छे हैं। ख्वाजा गरीब नवाज के पीर मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारवनी फरमाते हैं कि जब दुनिया नर्म और गदीले बिस्तर पर सो रही है, अपने कामों में मसरूफ हो, उस वक्त आप बैठकर खुदा और उसके रसूल का जिक्र सुन रहे हैं, तो ये समझ लीजिएगा इस वक्त खुदा का खास फजल आपकी जानिब। जोर से बोले और जोर से बोले, इस वक्त खुदा का खास फजल आपकी जानिब। आप खुशनसीब हैं, ज़हे मुक़द्दर, क्योंकि आप बैठ करके हुजूर की बातें सुन रहे हैं, रसूल दिवकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जिक्र सुन रहे हैं। नबी ये कौनेन सल्लल्लाहु का जिक्र सुनिएगा तो आप दीन सीखिएगा। दीन सीखना जरूरी है। कभी कभी आदमी इश्क में जिहालत की वजह से गलती कर जाता है,
जैसे कि हमने अभी आई लव मोहम्मद के नारे लगाते वक्त हमने देखे नौजवानों को, वो मोहब्बत में कर रहे हैं मगर गलत कर जाते हैं। मोहब्बत में अगर आप इस्लाम का नारा लगा रहे हैं, स्टिकर लगा करके आप बाइक में साटिएगा, ट्रक पे साटिएगा, गाड़ी में साटिएगा, टी शर्ट में पीछे साटिएगा, तो ये खिलाफ अदब का कितना? अच्छा 200 रुपया नहीं, क्या नाम हो बाबू? कमरुल, माशाल्लाह। 200 रुपए देकर के तुम जाने वाला तो नहीं है? हाँ बेटा, हम समझ गए थे तुम्हारा, तुम जाने वाला था। हाँ, एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। मुरादाबाद का वो लड़का, सुनिए, पीतल का कारोबार कर रहा है, उसकी शादी की बात पक्की हो गई एक अमीर घराने में। लड़की खूबसूरत है, घराना अच्छा है, शादी के बाद पक्की हो गई। उसके बाद लड़की का घर वाला एक दिन लड़की का बाप आया लड़के के बाप के पास और आकर के बोलता है कि आपके लड़के की हाइट अच्छी है, लुक अच्छा है, खूबसूरत है, हैंडसम है, कारोबार अच्छा है, सब कुछ ठीक है, मगर आपके लड़के के चेहरे पर जो दाढ़ी है, ये दाढ़ी मेरी बेटी को पसंद नहीं है। आप सोचिए कितनी बड़ी क़यामत की बात है। अगर कोई लड़की ये बोलती है कि मुझे दाढ़ी वाला लड़का पसंद नहीं, जिसका मतलब है कि वो लड़की आवारा है, वो आवारगी की शिकार है। क्योंकि दुनिया में सबसे खूबसूरत चेहरा हुजूर का चेहरा है। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। हुजूर से ज्यादा खूबसूरत चेहरा कोई चेहरा नहीं है। हजरत शेख सादी शिराजी फरमाते हैं, बलगल उला बिकमाली कशफत दुजा बिजमाली। He reached the highest place by his perfection. He removed the darkness by his beauty. दुनिया के तमाम खूबसूरत चेहरे लाइट में चमकते हैं, मगर मेरे मुस्तफा अंधेरे में मुस्कुरा देते, उजाला छा जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे हुजूर का चेहरा है और हुजूर के चेहरे पर दाढ़ी है। जोर से सुभान अल्लाह। हुजूर के चेहरे पर दाढ़ी है, इसलिए दाढ़ी वाले लड़के से ज्यादा खूबसूरत बगैर दाढ़ी वाला हो ही नहीं सकता। अब तुम बताओ, ये ज्यादा खूबसूरत दिख रहा है या मैं ज्यादा खूबसूरत दिख रहा हूं? जोर से बोलो। आप जरूर। क्यों? मेरे चेहरे पे दाढ़ी है। यहाँ जितने लोग चेहरे पे दाढ़ी है, सबका चेहरा अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हुजूर की सुन्नत चेहरे पे सदाने की वजह से खुदा उसमें नूर पैदा फरमाता है। जोर से बोले सुभान अल्लाह। कहां जा रहे हैं? What happened, sir? Hello? What happened? Water? ऐसा लग रहा है 4 घंटे से तकरीर तुम ही कर रहे हैं। क्या कहा? इधर मेरी तरफ तवज्जो। कहा कि आपके लड़के के चेहरे पर जो दाढ़ी है, वो दाढ़ी मेरी बेटी को पसंद नहीं। लड़के के बाप ने अपने बेटे के दोस्तों को बुलाया और कहा कि जाओ लड़के को समझा दो, कह दो कि इतना अच्छा रिश्ता दोबारा नहीं आएगा, इसलिए दाढ़ी ही रखनी है तो शादी के बाद दाढ़ी रख लेगा, पहले शादी कर ले, अभी दाढ़ी साफ कर दे। उस लड़के का जवाब सुनो। वो लड़का बोलता है, जाकर मेरे बाप से कह दो जिंदगी भर गवारा रहना गवारा कर सकता हूँ, मगर हुजूर की सुन्नत को कत्ल करना गवारा नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर की सुन्नत को कत्ल नहीं कर सकता हूँ। ये है नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीन से मतलब रखने का मतलब। अगर कोई हुजूर का दीन समझना चाहता है, देवबंदी को हम लोग गाली देते हैं, वहाबी को बुरा भला बोलते हैं, चलो उनका अकीदा बुरा तो बुरा बोलते हैं, लेकिन देवबंदी का लड़का मस्जिद से निकल करके बोलता है, इमाम साहब ने गुस्ल में 3 फराइज बताए। आपके यहाँ गुस्ल में कितने फराइज है? 4 है ना? 3 है? नहीं, इन लोगों को बताने दीजिए, आप नहीं जानते, ये लोग जानते हैं। गुस्ल में कितने फराइज है? 4 है ना? कितने? 4 है। वजू में कितने? 3। वजू में 4, गुस्ल में 3, 4 4 8 कितने हो गए? गुस्ल में 3 फराइज, वजू में 4 फराइज। ये वहाबी और देवबंदी का लड़का मस्जिद से निकल करके बात करता है।
और सुन्नी का लड़का जब मस्जिद से निकलता है बोलता इमाम साहब धोनी ने सेंचुरी मार दी, मोहम्मद शामी ने 4 विकेट ले लिया, तेरे बाप का क्या? वो अगर 4 विकेट ले लिया तो तुम्हारा क्या? जहीर खान ने विकेट लिया, तुमको दे दिया, कुछ क्या? मस्जिद से निकल कर उसकी बात करता है। मस्जिद से निकल कर पूछना चाहिए था इमाम साहब को कि हजरत मेरा सजदा देखिए ठीक से हुआ कि नहीं, मैंने ऐसे सजदा किया है, मेरा रुकू ठीक हुआ कि नहीं, जरा देख लीजिए। नहीं बोलते, लेकिन ये सब बातें करते हैं। मस्जिद से निकल कर वो बातें करते हैं उन लोगों की जो लोग तुम्हें जानते तक नहीं है, जो तुम्हें पहचानते तक नहीं है, मगर मदीने में जो सुल्तान लेटे हुए हैं तुम याद करो न करो 24 घंटे मुस्तफा तुम्हें याद करते हैं, तुम्हें मुस्तफा जाने रहमत याद करते हैं। अगर हुजूर हमें याद करते हैं तो हमें भी हुजूर को याद करना चाहिए। कितनी बार उस लड़के का दिल कितना बड़ा होगा जो बोलता है कि मैं जिंदगी भर कवारा रहना गवारा कर सकता हूं मगर हुजूर की सुन्नत को कत्ल करना गवारा नहीं कर सकता। क्या हुआ? शाहजहां ने 11 बस्ता सीमेंट दिया। नारा हम भी लगाएंगे, नारा भी हम लगाएंगे। कोई नारा लगाने वाला है? शाहजहां ने 11 बस्ता सीमेंट दिया। शाहजहां ने, कोई है जो दूसरा कोई दे दे 11 बस्ता शाहजहां की बराबरी कर ले? मुकाबला दीन में होना चाहिए, खुदा की राह में देने के हवाले से मुकाबला होना चाहिए। मौज की लड़ाई खाली शादी में करते हैं। वो 15,000 का नचनी लाया तो हम 25,000 का नचनी लाए। शादी ब्याह डीजे, जब तक डीजे नहीं आएगा बजेगा नहीं, हमारे घर में शादी नहीं होगी। आता है हमारे बेटे की शादी है, मोहल्ले का 10-12 नौजवान लड़का आवारा किस्म का आया और कहता है कि चाचा डीजे का पैसा आपको नहीं देना है, हम लोग 5-5 हजार मिला करके डीजे ला रहे हैं। वो बाप भी खुश हो जाता है, अंदर का शैतान जाग जाता है। इमाम साहब को बोलता है कि हम तो मना कर दिए थे साहब डीजे नहीं लाना, मगर मेरे बच्चे के दोस्त लोग आ गए, उन्होंने उन लोगों ने पैसा उठा करके डीजे लाया, हम तो मना कर दिए थे। ये तेरे अंदर का शैतान है जो उसको डीजे लाने की इजाजत दिया, वरना तुमको ये कहना चाहिए था बेटा मेरा है, शादी उसकी हो रही तो डीजे लाने वाले तुम कौन होते? जिससे हुजूर नाराज होंगे हम कभी वो चीज अपने घर में चढ़ने नहीं देंगे। हम वो काम करेंगे जिससे मेरे रसूल भी राजी हो जाएं और मेरे रसूल का रब भी राजी हो जाए। इधर तो अल्हम्दुलिल्लाह डीजे बंद होगा, बहुत सारी जगहों पे चूंकि अब डीजे लोग बंद करने की कोशिश कर रहे हैं और धीरे धीरे ये बुराई खत्म हो रही है। वाह माशाल्लाह, एक लड़का आ रहा है। ये मेरे लिए जाना चाह रहे हैं आप? क्या जाना चाह रहे हैं तो वापस ले लीजिए, बैठ के तकरीर सुनेंगे अभी आप 5-10 मिनट और। हाँ बैठिए माशाल्लाह। जा रहे हैं आप? अच्छा ऐसा जाता है कि जब मुंडी ऊपर नहीं उठाता है, ऊपर उठाएंगे तो फंसेंगे। ऊपर मत उठाओ, चुपचाप चलते रहो। मौलवी मौलाना का काम है बुलाना बोलना। हम लोग तो बोलेंगे रात के 1:30 बजे, अगर 2 बजे के करीब, अगर 1:40 हो गया, अगर इस वक्त अगर कुछ आदमी बैठ करके तकरीर सुन रहे हैं तो ये जलसा बहुत कामयाब है। इस वक्त तो लोग नहीं बैठते। इस वक्त हम लोग जब कुर्सी पर आते हैं तो लगता है कि अपने बाप के तीजा या चहार हम ला करके बैठे हैं। मेरे वालिद साहब दुनिया में हैं, अभी जिंदा हैं, इंतकाल नहीं किए। ये पैसा जो आप दे रहे हैं ना इनाम के तौर पर, इन पैसों के इंशाअल्लाह ताला हम मदीने शरीफ में जाकर के बदलेंगे और वहीं खर्च करेंगे। अभी 29 तारीख को मैं निकल रहा हूँ मदीने शरीफ के सफर। एक बार जोर से बोलने सुभान अल्लाह और दुआ कर दे मेरे लिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरे सफर में मुझको कामयाबी अता फरमा दे, आमीन। क्योंकि हुजूर की बारगाह है ना, कायनात में उससे अच्छी कोई बारगाह नहीं है। हमारा बेटा जवान होता है तो वह दार्जिलिंग जाने का सपना देखता है। बेटा जवान होता है छुट्टी में बोलता है चलो दार्जिलिंग जाकर के आते हैं।
चलो कंचनजंगा की पहाड़ी पर चढ़कर सूरज को देखेंगे, कैसे सूरज उगता है, वो मंजर देखेंगे। कंचनजंगा की पहाड़ी पर सूरज को निकलने का देखना चाहता है, मदीने में जाओगे तो नबूवत का सूरज दिखेगा। जोर से हज़रत हुजूर सैयद अहमद कबीर रिफाई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि अगर किसी ने मुस्तफा जान रहमत के रोजे को देखा, ये तसव्वुर न करे कि मैंने रोजा को देखा है, बल्कि ये तसव्वुर करे कि मैंने रोजा नहीं मुस्तफा जान रहमत को देखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर सैयद अहमद कबीर रिफाई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद, अगर सच्ची मोहब्बत है, बढ़ जाने के बाद, बड़ा होने के बाद दार्जिलिंग या कश्मीर की वादियों में घूमना मत चाहिए, मदीना शरीफ की जियारत करने की कोशिश कीजिए। मदीना देख लिया तो समझो कायनात की बहुत बड़ी दौलत आपने देख ली। और मदीना शरीफ में जाकर के फिर बिल्डिंग मत मांगिए, मदीना शरीफ में जाकर के कहिएगा या रसूल अल्लाह आपकी शफाअत क़यामत के दिन मिल जाए। हुजूर की शफाअत में हुजूर सल्लल्लाहु शरिया अलैहि रहमा फरमाते हैं कि नजर झुकाकर सिर्फ एक दुआ करना, अस्सलुका मिनका शफा या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल हमें आपकी शफाअत चाहिए। जिसको हुजूर की शफाअत मिल गई समझो कायनात का सब कुछ मिल गया। और क्या चाहिए उसे? अगर हुजूर की शफाअत मिल गई तो फिर क्या चाहिए उसको? वहां जाकर बिल्डिंग मत मांगिए, कार मत मांगिए, वहां जाकर के हुजूर की शफाअत मांगिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत आप सबको मदीने की हाजिरी नसीब फरमाए, आमीन। इस दुआ पर भी आमीन आपके मुंह से नहीं निकल रहा, जोर से आमीन कहें। आमीन। अल्लाह रब्बुल इज्जत सबको खाने काबा का तवाफ नसीब फरमाए, आमीन। है मुद्दत से यही हसरत शहे आलम ये सीने में, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है मुद्दत से यही हसरत शहे आलम ये सीने में, है मुद्दत से यही हसरत शहे आलम ये सीने में, हमारी मौत भी आए तो आका बस मदीने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर आदमी तमन्ना करे तो इसकी तमन्ना करे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अगर मौत दे तो मदीना शरीफ की वादियों में, वहां जाने के बाद मौत की हैसियत समझ में आएगी कि मौत कितनी पावरफुल है। मदीने में चल के बताया रसूल दिलकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कितना बड़ा एहसान है, आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं। इस उम्मत का तज़किरा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तौरात में फरमाया। बनी इस्राइल के जो लोग होते हैं वो बहुत बड़े जालिम होते हैं, सफ़ाक होते हैं। देख रहे ना इस्राइली को गजा पर जो मुसीबत ढा रहे हैं, ये बनी इस्राइल, ये कौम शुरू से बदमाश है, शुरू से। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कहा था इस कौम ने, इज़हब अंता व रब्बुका फक़ातिला इन्ना हुना क़ाइदून, आप जाएं, आपका रब जाए, जाकर के लड़ाई कीजिए, हम यहाँ बैठे रहते हैं। मगर इस उम्मत के बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे रसूल एक आवाज देंगे तो ये उम्मत कमर बस्ता हो जाएगी, कमर कस लेगी, अपने कमर को बांध लेगी। देहाती को देखा है काम करते वक्त, जब कोई पत्थर तोड़ते वक्त बड़ी सी चट्टान आ जाती है तो कमर पे गमछा बांधते ताकि मूड बने और पूरी ताकत के साथ उस पहाड़ को, उस पत्थर को तोड़ने की कोशिश की जाए। ए बेटा, अरे बहुत डिस्टर्ब कर रहा तुम यार, एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। इस उम्मत के ताल्लुक से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तौरात में तज़किरा फरमाया कि उम्मत इतनी साफ और शफाफ है कि ये कमर बस्ता हो जाएंगी। एक मर्तबा हुजूर आवाज देंगे, इन्हें अपनी जान की परवाह नहीं रहेगी। मोहब्बत क्या होती है तुमने देखा नहीं? ग़ज़वा बद्र में एक सहाबी रसूल आते हैं, एक औरत दौड़ती भी जाती है,
हुजूर कैसे हैं? दूसरे सहाबी आते हैं, कहते हैं तुम्हारा दूसरा बेटा मारा गया। पूछती है हुजूर कैसे हैं? तीसरे सहाबी आते हैं, कहते हैं तुम्हारा तीसरा बेटा भी शहीद हो गया। पूछती है हुजूर कैसे हैं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर कैसे हैं? चौथे साहबी आते हैं, कहते हैं तेरा शौहर भी शहीद हो गया। वो पूछती है हुजूर कैसे हैं? दौड़ती भी जाती है, हुजूर को देखकर कहती है ए अल्लाह के रसूल, ये मेरे बेटे चले गए, गम नहीं, शौहर शहीद हो गया, गम नहीं, आप हैं तो सब कुछ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप हैं तो सब कुछ है, आप नहीं तो कुछ नहीं। बरेली के ताजदार फरमाते हैं वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो मेरे मुस्तफा जान है, वो जहान की जान है तो जान। उसे इश्क बोलते हैं, उसे मोहब्बत बोलते हैं, उसे प्यार बोलते हैं। कि 3-3 बेटे चले गए परवाह नहीं है, शौहर शहीद हो गया परवाह नहीं है, हुजूर हैं तो जान सलामत है, जहान सलामत है, जन्नत सलामत। इसे प्यार बोलते हैं, इसे इश्क बोलते हैं। 24 घंटा हमारा बच्चा पबजी खेलेगा, फ्री फायर खेलेगा, मोबाइल में गेम खेलेगा, मोबाइल में तबाह अपने आप को करेगा। हम बोलते हैं बहुत कामयाब है। काय को कामयाब? इसे कामयाबी नहीं बोलते, इसे बदहवासी बोलते, बदहाली बोलते, नाकामयाबी और नामुरादी बोलते हैं। 4 साल की उम्र का मेरा बेटा मेरी गोद में बैठ करके बोलता है, मेरा मोबाइल निकालता है, मोबाइल का पैटर्न लॉक खोलता है, पासवर्ड डाल लेता है, यूट्यूब खोल करके कार्टून निकाल लेता है। चौराहे पर हम लोग खड़े होकर के बोलते हैं बारसोई चौक पर कि मेरा बेटा बहुत तेज है, हाई स्टेटस का ब्रेन रखता है, मोबाइल का पैटर्न लॉक रोज बदलता हूँ, रोज खोल लेता है, यूट्यूब खोल लेता है। ए साली, तेरे बेटे ने कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा है, आज बोलने के लायक नहीं हुआ है, उस दिन बोलने के लायक हो जाएगा जिस दिन तेरा बेटा कुरान खोलना जान जाएगा। उस दिन यहाँ नहीं, उस दिन यहाँ नहीं, कलकत्ता में खड़े होकर के ईडन गार्डन के मैदान में माइक लेकर के बोलना मेरा बेटा यूट्यूब खोलना नहीं जानता है, मोबाइल का पासवर्ड खोलना नहीं जानता है, मगर खुदा का शुक्र है मेरा बेटा कुरान खोलना जानता है और कुरान खोलकर कुरान पढ़ना जानता है। सुभान अल्लाह। जिस दिन मेरा बेटा इस लायक हो जाएगा, उस दिन सीना ठेक कर बोलने के लायक हो जाएंगे हम कि मेरा बेटा कुरान खोलना जान गया है और कुरान खोलकर कुरान पढ़ना जान गया है। और हुजूर क्या कहते हैं? खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। तुम में वो बेहतर है जो कुरान पढ़ना जानता है और कुरान पढ़कर कुरान पढ़ाना जानता है। ये हुजूर कहते हैं। कभी ऐसा हुआ है आपके घर में? इधर बोलो अभी पास जी जी, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं। कितने लोग सुनना चाहते हैं? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। या हबीब अल्लाह। ऐसा हुआ है आपके घर में कि आप घर में खाना खा रहे हैं, आपके सर पे टोपी नहीं है और आपका बेटा आपको बोल रहा होगा अब्बू जान टोपी पहनकर खाना खाइए, टोपी पहनकर खाना खाना हुजूर की सुन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कभी ऐसा हुआ है? नहीं हुआ। कभी आपकी बीवी के सर पे दुपट्टा नहीं रहा और आपकी बेटी आकर के अपनी अम्मी को टोक कर कह रही हो अम्मी जान सर पे दुपट्टा रख लीजिए, खाना खा रहे हैं आप। ऐसा कभी हुआ है? नहीं हुआ। क्यों होगा? हमने अपने घर को वो माहौल ही नहीं दिया है ना, हमने वो तहजीब ही अपने बच्चों को नहीं दी है। हम लोग तो जलसों में बैठ करके जन्नत बांटते हैं कि एक मरतबा सुभान अल्लाह बोल दो जन्नत में चले जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे बाप की जन्नत है, मैं जन्नत बांटूंगा यहाँ बैठ करके। मैं खुद जन्नत में जाऊंगा नहीं, गारंटी नहीं है। पीर साहब आए, पीर साहब के पीछे घूम रहे, तलवा चाट रहे हैं, वो पीर जाएगा? पीर से पूछो कि वो जाएगा जन्नत में? जो आकर के अमीरों की झोपड़ी, अमीरों की हवेली देखता है, गरीबों की झोपड़ी में 5 मिनट बैठना गवारा नहीं करता है, अमीरों के घर में ठहरना चाहता है, एसी के कमरे में रहना चाहता है, वो सूदखोर अमीर पीर साहब के गद्दे से चिपक कर बैठता है। और गरीब आदमी के चेहरे पे दाढ़ी है,
वो जब जाता है मिलने के लिए तो पीर साहब जिस कमरे में आराम कर रहे होते हैं उनके दरवाजे पर दरबान खड़ा होकर के बोलता है हजरत अभी आराम कर रहे हैं। जी जी क्या कर रहे थे हजरत? मिट्टी काट रहे थे, पहाड़ तोड़ रहे थे। गरीब आदमी मिलने के लिए आया, मिल नहीं सकता है और 24 घंटा वो सूदखोर हरामखोर अमीर से बैठ करके बात कर रहे हैं। ये एहसास नहीं है दुनिया का सबसे बड़ा पीर आमना का लाल है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जोर से जोर से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। से बड़ा पीर कोई नहीं है। और नबी ये कौनैन की बारगाह में खातून आई, नबी ये कौनैन को उंगली के इशारे से बुलाई, हुजूर चले गए। 1 घंटे तक वो औरत बकबक करती रही, मुस्तफा खड़े होकर के सुनते रहे। वो औरत जब चली गई, हजरत उमर कहते हैं या रसूलल्लाह वो औरत पागल है, मदीने में उससे कोई बात नहीं करता है। नबी फरमाते हैं उमर जिससे कोई बात नहीं करता है उससे आमना का लाल बात करता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं भी नहीं बात करूंगा तो वो कहां जाएगा? उसका दुखड़ा मैं नहीं सुनूंगा तो किसको सुनाएगा? पीर साहब गरीब लोगों की सुनते कहां है? वो तो अमीरों की सुनते हैं ना। अमीरों का मशवरा मानेंगे, गरीबों का मशवरा नहीं मानेंगे। जो सिर्फ अमीरों की हवेली देखता है वो पीर नहीं, गुंडा है। पीर वो होता है जो अमीरों की तरफ कम, गरीबों की तरफ ज्यादा देखता है। जोर से बोल। मेरे हुजूर ने He loved too much the poor. He spent his time sitting with poor. मेरे मुस्तफा ने गरीबों से प्यार किया है, गरीबों के साथ अपना वक्त गुजारा है। हुजूर फरमाते हैं कल क़यामत के मैदान में अमीरों से 500 बरस पहले गरीब मेरे साथ जन्नत में चला जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जोर से बोलना था, सुभान अल्लाह और जोर से बोलना था। सुभान अल्लाह। 500 बरस पहले गरीब मेरे साथ जन्नत में चला जाएगा। भांग खाने वाला गरीब नहीं, चरस पीने वाला गरीब नहीं, गांजा गांजा खाने के बाद वो अपने आप को वजीर आजम समझता है भारत का। बीड़ी में गांजा मिला करके पीता है रे भाई। हम सब जानते हैं, नहीं रहते इधर तो क्या हुआ, बहुत सारे लोगों को जानते हैं। बीड़ी में गांजा मिला करके पीता है, पी लेता है, ऐसा बकवास करता है जैसा कि उससे बड़ा रईस कोई नहीं। हजरत जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह ताला अलैह रात में सफर कर रहे हैं, देखा कि सड़क के किनारे एक आदमी पड़ा हुआ है, गिरा हुआ मदहोश है वो, मगर अब उसकी जबान से अल्लाह अल्लाह की सदा आ रही है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे कौन है इसको भेजो, तबाह किए हुए बदतमीज कहीं का। 5-10 मिनट बोलना चाह रहा हूं मैं कि जरा कम से कम बात कर जाऊं मैं। तकरीर के लिए आप मुझको बुलाएं, चंदे के लिए आप मुझको नहीं बुलाएं। चंदा हो चुका है, 3 दिन से चंदा होगा, वो तो मैंने यूं ही तफरीहन 2-4 हज़ार रुपया कर दिया। सोच रहा हूँ कि 2-4 बातें मैं करना चाहता हूँ, जरा सीरियस होकर के आप सुन लें। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। हम वीआईपी लोग हैं, जो हुजूर का कलमा पढ़ते हैं वो वीआईपी होते हैं। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन जब हुजूर की बात आए तो फिर हम वीआईपी नहीं, हुजूर के नौकर हैं। क्या है? नौकर। हुजूर के नौकर हैं। कितने लोग अपने आप को हुजूर का नौकर समझते हैं? खड़े होकर के बताएं, कितने लोग अपने आप को हुजूर का नौकर समझते हैं? खड़े होकर के बताएं। मैं वीआईपी लोगों को नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ हुजूर के नौकर को बोल रहा हूं। आ जाइए करीब आ जाइए। मैं सिर्फ हुजूर के नौकरों को बुला रहा हूं, करीब आ जाइए। अभी बैठने नहीं बोला हूं मैं, खड़े रहे। करीब आइए, सारे लोग आ जाए। आगे सारे लोग। ये देखिए, आज भी हमारे सीने में हुजूर के हवाले से इतनी मोहब्बत है कि रात के इस हिस्से में अगर कोई हुजूर के नौकर होने की हैसियत से बुलाए तो उठकर खड़े हो जाते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोलिए, अब मैं हुजूर के नौकरों को बैठाना चाहता हूं।